मैं आज आप लोगों को एसएससी जीडी भर्ती के बारे में बताऊंगा। एसएससी जीडी भर्ती कब से शुरू होगी, कब फॉर्म भरा जाएगा, कब तक भरा जाएगा, क्या पैटर्न है इसका, सिलेबस क्या होगा आपका, परीक्षा कब होगी, सिलेक्शन कैसे होगा, ये सब बताएंगे आज आपको। क्या है एसएससी-जीडी? क्या है एसएससी-जीडी? एसएससी-जीडी कांस्टेबल भर्ती, कांस्टेबल 2022 यानी 2023-24। अब इसमें कुल पद कितने होंगे? सबसे पहले बात होनी चाहिए कुल पद कितने हैं इसमें। कुल पद कितने? 84,866 पद होंगे। 84,866 पद। ये कहाँ पे होंगे? ये सीआईएसएफ, बीएसएफ, सीआरपीएफ और अन्य जो भी अर्धसैनिक बल हैं, जो भी अन्य अर्धसैनिक बल हैं वहां के लिए है 84,866 पद आपके। अब बात आती है कि 84,866 पद आएंगे आपके, उसके बाद इसका आवेदन कब से शुरू होगा? आवेदन कैसे होगा? आवेदन अब तो आवेदन लगभग सबका ऑनलाइन ही होता है। आवेदन ऑनलाइन ही होता है सबका। अब प्रारंभ तिथि कब है? आवेदन कब से किया जाएगा भैया? प्रारंभ तिथि 24/11/23 से शुरू हो जाएगा आपका ऑनलाइन। ऑनलाइन कब तक चलेगा? अंतिम तिथि कब है ऑनलाइन की? 28/12/2023 तक। 28/12/2023 तक ऑनलाइन चलेगा। फीस जमा करने की अंतिम तिथि क्या है? शुल्क जमा की तिथि। शुल्क जमा की तिथि क्या है भैया? 29/11/23 तक। शुल्क कब तक जमा होगा? 29/11/23 तक जमा होगा। इसके बाद जो है परीक्षा कब से कब तक होगी? परीक्षा फरवरी से मार्च तक होगी। फरवरी से मार्च तक। फरवरी में 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी। डेट क्लियर हो चुकी है। 20 फरवरी से शुरू हो जाएगी, 12 मार्च तक। 12 मार्च तक पेपर चलेगा आपका। अब जो है कितना रुपए शुल्क लगेगा इसमें? शुल्क कितना रुपए लगेगा आपका? शुल्क आपका लगेगा जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का 100 रुपया। कितना लगेगा? 100 रुपया लगेगा आपका फीस। फीमेल, एससी एसटी इनका शुल्क 0 रुपया होगा। क्या होगा? फीमेल, एससी एसटी का शुल्क 0 होगा। अगर कोई पूर्व सैनिक है, जैसे पूर्व सैनिक का मतलब कहीं पे था वो सेना में, वहां से वो इस्तीफा देके या अपना ड्यूटी करके जो है घर चलाया है तो उसके लिए भी फीस 0 होगा। अब शैक्षिक योग्यता क्या है? शैक्षिक योग्यता
शैक्षिक योग्यता क्या है भैया? 10वीं पास। क्या है शैक्षिक योग्यता? 10वीं पास या उसके समकक्ष और कुछ किया हुआ, यह है शैक्षिक योग्यता। कम से कम कक्षा 10 पास होना चाहिए। आयु सीमा क्या है? आयु सीमा है 18 से 23 वर्ष। क्या है? 18 से 23 वर्ष है। पिछली बार भी आपको ये 18 से 23 सामान्य वर्ग का है। सामान्य का 18 से 23 वर्ष। ओबीसी का क्या होगा? ओबीसी की आयु में 3 वर्ष की छूट होगी। 18 से 23 के बाद 3 वर्ष छूट होगी। एससी एसटी में भी 5 वर्ष की छूट होती है। एससी एसटी की उम्र में 5 वर्ष की छूट होगी। अगर कोई पूर्व सैनिक आ रहा है, पूर्व सैनिक की उम्र में भी 3 वर्ष, पूर्व सैनिक भी 3 वर्ष की छूट ले सकता है, उसको भी मिलेगा। पिछली बार जब भर्ती आई थी 2022 की, तो उसमें 3 वर्ष की उम्र में छूट दी गई थी, या जो कुछ भी दिया गया था हमारी जानकारी के अनुसार 3 वर्ष था। तो अब की बार भी सामान्य का भी 18 से 23 प्लस छूट का उम्र जो कुछ भी होगा, 1 2 3 कुछ वर्ष जो भी निर्धारित किया जाएगा, ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट होने पर पता चल जाएगा कितना साल तक ले रहा है आपका। अब बात करते हैं हम आपके पाठ्यक्रम की। किसकी बात करते हैं? पाठ्यक्रम की। क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हमें? भाई हम उम्र की बात कर लिए, फीस की बात कर लिए, फॉर्म कब से कब तक भरा जाएगा आपका, कब क्या होना है, ये सब बात हो चुकी है हमारी। अब बात है कि क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। भाई परीक्षा होगी ना, परीक्षा कैसे होगी ये पता होना चाहिए हमें। क्या क्या होगा सिलेबस के अलावा। क्या क्या होना चाहिए हमें? सबसे पहली बात, परीक्षा कैसे होगी। परीक्षा सीबीटी होगी। क्या होगी? सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। ऑनलाइन एग्जाम होगा, सबसे पहले ये होगा। इसके बाद जो बच्चा ऑनलाइन एग्जाम पास करता है वो देने जाएगा पीएचटी। क्या होगा? पीएचटी, उसका होगा पीएचटी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, जिसमें हाइट वेट टेस्ट यही सब देखा जाता है। इसके बाद क्या होगा? पीईटी। क्या होगा? पीईटी। पीईटी का मतलब क्या होता है? फिजिकल एबिलिटी टेस्ट। जैसे कि इसमें दौड़ होगी, कूद होगी और जो कुछ भी होगा। अब दौड़ की बात आ गई। दौड़, बालक यानी मेल फीमेल, बालक को दौड़ना होगा 4800 मीटर। कितना मिनट? 24 मिनट में बालक को दौड़ना होगा 4800 मीटर 24 मिनट में। और महिला को दौड़ना होगा 1600 मीटर 8 से 1/2 मिनट में। ये होगा आपका दौड़ की बात हो गई। लंबाई क्या होनी चाहिए? आपका लंबाई क्या होना चाहिए? आपका
चेस्ट कितना होना चाहिए? लंबाई, लंबाई क्या होना चाहिए? पुरुष और महिला, जनरल और ओबीसी, एससी, इनका लंबाई जो होगा, जनरल, ओबीसी और एससी का लंबाई जो होगा वो सेम ही होगा। कितना होना चाहिए? 170 होना चाहिए पुरुष का, 157 होना चाहिए महिला का। इसके बाद बात आती है एसटी की। किसकी आती है? एसटी की। 162 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एसटी की लंबाई 162.5 सेंटीमीटर और महिला की 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब बात आती है चेस्ट की, यानी सीना। सीना कितना होना चाहिए? चेस्ट कितना चाहिए आपका? चेस्ट चाहिए सामान्य का 80 बिना फुलाए, 5 फुला के 85। महिला का कुछ नहीं चाहिए सीना में। ये जनरल, ओबीसी और एससी वालों का है। एसटी का क्या होना चाहिए? 76 और फुलाना सबको 5 ही है। महिला का कुछ नहीं होगा। ये क्लियर हो गया ना? फिजिकल के लिए क्लियर हो गया भाई। पीएसटी क्लियर। यदि आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर है, आप ओबीसी, जनरल, एससी वर्ग के हैं, आपकी लंबाई 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर आप महिला हैं तो 157 सेंटीमीटर होना चाहिए आपकी लंबाई। और इसके अलावा क्या चाहिए? आपका चेस्ट चाहिए एससी, ओबीसी, एसटी का 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुलाने पर 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। और महिला का चेस्ट नहीं होता है, महिला का चेस्ट नहीं नापा जाता है। एसटी का क्या होना चाहिए? चेस्ट 76 सेंटीमीटर बिना फुलाए, 5 सेंटीमीटर फुलाना है, यानी कि 76 और 5 होना चाहिए। महिला का कुछ नहीं होना चाहिए। ये हो गया आपका पीएसटी से। अब पीईटी क्या होता है? पीईटी में मेनली दौड़ ही करवाएंगे। महिला पुरुष का 4800 मीटर, चाहे एससी, एसटी, ओबीसी किसी भी का हो, जनरल का हो, 4800 मीटर 24 मिनट में। और फीमेल का 1600 मीटर, फीमेल का 1600 मीटर कितने समय में? 8 मिनट 30 सेकंड में होना चाहिए आपका। इसके अलावा बात आती है जब पीएसटी हो जाएगा, पीईटी हो जाएगा आपका, तो लास्ट में आएगा मेडिकल। क्या होगा? मेडिकल होगा आपका, लास्ट में मेडिकल होगा। अब पाठ्यक्रम क्या है आपका? पाठ्यक्रम 4 पार्ट में है, ए बी सी डी। किसमें है? ए बी सी डी 4 पार्ट है। पहला रीजनिंग हो जाएगा आपका, रीजनिंग हो जाएगा। दूसरा हो जाएगा सामान्य ज्ञान। तीसरा हो जाएगा गणित, अंक गणित होगा। और चौथा होगा हिंदी या अंग्रेजी। एक भाषा आपकी होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में अच्छे हैं तो आप हिंदी से पेपर दीजिए, अगर आप अंग्रेजी में अच्छे हैं तो अंग्रेजी से पेपर दीजिए। अब क्वेश्चन कितने कितने आएंगे? क्वेश्चन नंबर कितना होगा? चारों में क्वेश्चन कितना कितना आएगा? रीजनिंग में 20, 20 इसमें 20 गणित, 20 हिंदी और इंग्लिश। ये होगा 20-20 का। आपका नंबर कितना होगा? एक प्रश्न 2 नंबर का, 40-40 नंबर के होंगे सारे प्रश्न आपके, यानी सारे प्रश्न का मतलब पूरा पार्ट। 20 प्रश्न एक पार्ट में पहले 100 होता था, लेकिन 22 वाले एग्जाम से
परिवर्तन कर दिया गया है। 20-20 क्वेश्चन होंगे और 100 नंबर का नहीं 160 नंबर का होगा। कुल प्रश्न होंगे आपके 80 और प्रश्न यानी पूर्णांक होगा आपका 160 का। 80 क्वेश्चन। समय कितना? समय दिया जाएगा आपको 1 घंटे यानी कि 60 मिनट आपको दिया जाएगा। 1 घंटा यानी 60 मिनट आपको दिया जाएगा। तो एक प्रश्न पे कितना समय मिलेगा? एक प्रश्न करने के लिए आपको लगभग 45 सेकंड, लगभग आपको 45 सेकंड लगेंगे। एक प्रश्न के लिए 45 सेकंड मिलेगा आपको बस। अब सारी चीजें हमने बता दी आपको कि फॉर्म कब से शुरू होगा। भर्ती है 2023-24 की। कुल पद हैं 84,866। ऑनलाइन फॉर्म भरा जाएगा 24/11-23 से। ऑनलाइन जमा करने की अंतिम तिथि है 28/12-23। आपका शुल्क जमा होगा 29 तक जमा होगा। आपको बता दें कि शुल्क कितना लगेगा। जनरल OBC SC पुरुष कैंडिडेट का 100 रुपये और ST कैंडिडेट और महिला, 1 मिनट भाई थोड़ा सा गलत कर दिए हम, सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति और EWS का 100 रुपये होगा। सामान्य वर्ग, पिछड़ी जाति, EWS का 100 रुपये होगा। और महिला SC ST पुरुष हो या महिला, SC और ST का पुरुष हो या महिला उससे मतलब नहीं है। SC और ST होना चाहिए, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। और सामान्य महिला, OBC महिला, EWS महिला। और अगर कोई पूर्व सैनिक है तो उनकी फीस नहीं लगेगी। उनकी फीस होगी यानी कि 0 रुपये ये फीस होगी। इसके बाद हमने बताया आपको कि शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए। शैक्षिक योग्यता होनी चाहिए आपका 10वीं पास या उसके समकक्ष कोई क्लास हो। आयु सीमा क्या है? 18 वर्ष से 23 वर्ष तक आयु सीमा है। 18 वर्ष से 23 वर्ष तक ये सामान्य सीमा है। OBC के लिए 3 वर्ष की छूट होती है और SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट है। अगर कोई पूर्व सैनिक है तो उसके लिए 3 वर्ष की छूट है आयु सीमा में। पिछली बार 2022 वाली भर्ती में आपको कुछ उम्र में छूट दी गई थी, 3 साल 2 साल जो कुछ था। इस बार भी संभावना है कि छूट दी जाए सबको। इसके बाद आपको बताएं हम कि पेपर क्या होगा, कैसे होगा। सबसे पहली बात ये जान लीजिए कि पेपर जो होगा हमारा ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन पेपर जिसका निकलेगा यानी क्वालिफाई होगा वो PST करवाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जाके देगा अपना। फिर उसके बाद PET करेगा। क्या होगा? PET फिजिकल एबिलिटी टेस्ट, दौड़ होगी उसमें 4800 मीटर बालक के लिए यानी पुरुष वर्ग के लिए, 1600 मीटर महिला के लिए। पुरुष वर्ग के लिए मिलेगा 24 मिनट 4800 मीटर के लिए और महिला के लिए मिलेगा 8 से 1/2 मिनट यानी 8 मिनट 30 सेकंड का टाइम मिलेगा महिला के लिए। पुरुष की लंबाई होनी चाहिए जनरल OBC या SC हो तो 170 सेंटीमीटर और महिला हो तो 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। अगर SC है, ST है तो उसकी लंबाई होनी चाहिए 162.5 सेंटीमीटर और महिला अगर ST है तो 150 सेंटीमीटर लंबाई में हो जाएगा उसका। जनरल और OBC और SC का चेस्ट अगर नपेगा तो चेस्ट नपना ही है 80 सेंटीमीटर बिना फुलाए और फुला के 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। महिला का कुछ नहीं होता है, चाहे जनरल हो SC ST किसी भी महिला का। और ST का सीना यानी कि चेस्ट 70 सेंटीमीटर होना चाहिए और 5 सेंटीमीटर फुलाने पर होना चाहिए। अब बात करते हैं हम आपके पेपर की। पहले भी बता चुके हैं पेपर कैसे होगा, क्या होगा। पेपर की बात कर रहे हैं हम, दोबारा से रिवीजन करवा रहे हैं आपका कि रीजनिंग होगा, सामान्य ज्ञान होगा, गणित होगा और हिंदी और अंग्रेजी होगा। हिंदी या तो करिए या तो आप अंग्रेजी करिए, 2 सब्जेक्ट से 1 सब्जेक्ट करना है आपको। रीजनिंग 20 क्वेश्चन, सामान्य ज्ञान 20 क्वेश्चन होगा, गणित भी 20 क्वेश्चन होगा, हिंदी या अंग्रेजी का भी 20 क्वेश्चन होगा। हर एक प्रश्न
आपका प्रत्येक प्रश्न 2 नंबर का होगा, यानी 40 नंबर की रीजनिंग होगी, 40 का गणित होगा, 40 का सामान्य ज्ञान और 40 का ही हिंदी या अंग्रेजी होगा। कुल प्रश्नों की संख्या होगी 80 और पूर्णांकों की संख्या होगी 160। समय क्या होगा? 1 घंटा होगा। समय जो दिया जाएगा आपको 80 प्रश्न करने के लिए 1 घंटा दिया जाएगा, यानी 60 मिनट दिया जाएगा। एक प्रश्न पे आपको समय मिलेगा कितना, अगर निकाला जाए तो 45 सेकंड। तो इस बार लग जाइए आप एकदम से मेहनत करके। हम क्लास लेके आ रहे हैं आपके लिए, ऑनलाइन क्लास चलेगी या ऑफलाइन, आपको जो भी सुविधा से मुहैया हो पाएगी क्लास। यहाँ से सारे सब्जेक्ट आपको, गणित मैं पढ़ाऊंगा, डेली क्लास आपकी होगी गणित की, रीजनिंग की भी व्यवस्था कर दी गई है आपके लिए, हिंदी भी कर दी गई है, यानी कि पूरा सब्जेक्ट 4 दिख रहा है आपको, रीजनिंग, सामान्य ज्ञान, गणित, हिंदी या अंग्रेजी। ये टोटल सब्जेक्ट आपके चलेंगे। 5 नवंबर से आपकी क्लास होगी, 5 नवंबर 2023 से आपकी क्लास होगी। आप जुड़िए चैनल से। इस बार वर्दी हमार, क्या होना चाहिए? इस बार वर्दी हमार, यही आपका टाइटल होगा कि अब की बार हम लगेंगे तो इस बार वर्दी हमार होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? इस बार वर्दी हमार, बस, और कोई चारा नहीं है। अब की बार हम आ रहे हैं आपके लिए लेके 5 नवंबर शाम 7 बजे, 5 नवंबर शाम 7 बजे पहली क्लास होगी आपकी मैथ की। 5 नवंबर को सिर्फ आपकी एक ही क्लास होगी मैथ की। उसके बाद आपका सेटअप बना दिया जाएगा, उस दिन बता देंगे हम कैसे क्या होगा। आज हम आए हैं आपके लिए कि कैसे क्या फॉर्म भरा जाएगा, कब से क्या होगा, आप ये बताने के लिए आए थे, जो बता चुके हैं हम आपको। अब की बार बार हम यही कहेंगे कि आप लग जाइए, इधर उधर ना भटकिए, जहां भी पढ़िए एक जगह पढ़िए, जैसे भी पढ़िए अच्छे से पढ़िए कि अब की बार वर्दी हमार, यही होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। जो है भर्ती बहुत बड़ी है आपकी, 86,000 लगभग, यानी कि कितना है? 84,866 पद है। कुल पदों की संख्या आपकी है 84,866। इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं आएगी, ये जान लीजिए आप लोग कि भविष्य में ये इतिहास गवाह होगा कि इतनी बड़ी भर्ती एसएससी जीडी की नहीं आएगी जितना 2023-24 में आई है। इस बार लग जाइए, हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि इस बार लग जाइए आप, कि जो है हम फरवरी में पेपर होगा जब, तो 80 प्रश्न होंगे। कितने प्रश्न होंगे? 80 प्रश्न होंगे, 20 20 20 20 चारों से। तो इस बार 20 20 20 चारों से, अब की जैसे आया था 90 92 कुछ कट ऑफ गया है जनरल का, ऐसे ही ओबीसी का भी गया है, यानी कि 90 प्लस कट ऑफ गया। 90 प्लस कट ऑफ का मतलब खुद ही निकाल लीजिए कितना होगा, कितना प्रश्न करना होगा हमें। अब की बार कम से कम 75 प्रश्न, यानी 75 प्रश्न का टारगेट है अपना। 75 पे भी नहीं होगा आपका, 75 पे भी नहीं होगा। 75 प्रश्न कम से कम 75 प्लस करो, तब जाके अब की बार एसएससी जीडी क्वालिफाई होगा। इसलिए मैं आखिरी बार फिर से कह के चल रहा हूं कि 5 तारीख शाम 7 बजे आपकी क्लास होगी। कोशिश यही है कि ऑनलाइन आपको क्लास मिल जाए। अगर आपको ऑनलाइन क्लास नहीं मिलती है तो 8 बजे आपके यूट्यूब पर वीडियो ऑफलाइन ही मिल जाएगा, लेकिन आपको 5 तारीख को क्लास मिलेगी।